आलोक जी, 2024 में जीतना है या हारने की सोच रही है पार्टी? वरना वोटर को तो लोग भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इधर देखिए सर, सामने देखिए आलोक जी, वोटर को तो भगवान कहते हैं ना नेता। मुझे लगता है वरना वोटर को ही कि बीजेपी का वोटर है तो वो राक्षस है, ऐसा कौन बोलेगा सर पब्लिकली? देखिए, मुझे लगता है कि अंजना जी, किस किस ने क्या क्या कहा वो आपने स्वयं ही मेरी तरफ से कह दिया कि किसने खूनी पंजा कहा, किसने वायरस कहा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, रामजादे और दूसरे वर्ग को हरामजादे कहना, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आज जो रणदीप सुरजेवाला जी का बयान है उसके कुछ शब्दों से हो सकता आप भी सहमत ना हो, मैं भी सहमत ना हो, मेरी पार्टी भी सहमत ना हो, लेकिन जो भावना थी उनकी, जो हरियाणा में जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में जो माहौल रहा है, जिस प्रवृत्ति का माहौल और जिस प्रवृत्ति का शासन रहा है, उस शासन के प्रति जिस तरह से वहां की सरकार का रवैया रहा है, उसको अगर आप इंकित करें तो कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति वैसे ही दिखाती है। आप मुझे केवल एक बात बताइए कि 3.5 लाख बच्चे 4 साल तक सड़कों पर भटकते रहे और उसके बाद कह दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई भी हैं, एग्जाम भी नहीं देंगे। तो इस प्रवृत्ति को क्या हम कोई किसी तरह की कोई भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे? शासन का तो काम होता है कि आप जनता को साथ लेकर चलें। मैं फिर कहूंगा, कुछ शब्दों से मुझे भी आपत्ति हो सकती है, आपको भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब एक सरकारी अधिकारी ये कहे कि सर फोड़ के आना किसानों का, तो ये कौन सी प्रवृत्ति थी? मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है, ये किसको क्या हम भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? जो नूह में हुआ और नूह में बाद में फिर बीजेपी के तमाम लोगों ने ही जिस तरह से वक्तव्य दिए, वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये किसने करवाया है कांड। दूसरी तरफ इस सरकार कभी क्या जनता को डराती है? डराता तो राक्षस ही है ना। शोर मचाएगा, अपने डर दिखाएगा, अपने नाखून दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा। तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दिखा के जिस तरह से 9 वर्षों से शासन किया गया, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? एक राक्षस होता है, दूसरों को मार के काट के उपहास करता है, ठहाके लगाता है। वोटर पे खाली पूछ रहे हैं कि वोटर को, नेता वाला तो बहुत हो गई, बहस पुरानी भी हो गई। मैं पूरा उत्तर दूंगा। वोटर पे बताइए कि वोटर को कैसे राक्षस? अंजना जी, मैं पूरा उत्तर दूंगा। पूरा ही बोल रहे हैं सर, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं 2 बार कहा कि कुछ शब्दों से 3 मिनट बोले। अंजना जी, मैंने कहा कि कुछ शब्दों से हो सकता है कि आपको भी सहमति हो, मेरी भी असहमति हो, मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि मणिपुर पर जो हो रहा है और उसके बाद संसद में जिस तरह से हा हुल्ला और ठहास किया गया, ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ और उसके बाद एक बयान नहीं आया तो कौन सी प्रवृत्ति? हाथरस में लड़की को, बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर जिस तरह से जलाया गया, ये कौन सी प्रवृत्ति थी? बिल्किस बानो के लोगों को माला पहनाना कौन सी प्रवृत्ति है? हिंसा और अन्याय कौन करता है? हिंसा और अन्याय अगर देश के अंदर हो रहा है तो इस प्रवृत्ति को हम सुरी प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? तलवार लेकर, लाठी लेकर और राम जन्म के स्थान मैं समझ गई आलोक जी। आप रणदीप सुरजेवाला, आप नहीं, आप एक पार्टी के तौर पर आलोक जी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको गलत नहीं ठहराना चाहते हैं और आप इधर उधर की बात खाली कर रहे हैं। ये क्या तरीका है सर? अब जनता को ये बोलना आपके पास, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। अब राजनेता को तो एक दूसरे को बोलते ही थे, अब तो वो बहस पुरानी हो चुकी। नहीं सर, आपने बोल लिया, अपने हिस्से का बोल लिया सर, रिपीट कर रहे थे।